हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 40 साइज का सादा ब्लाउज, यानी कि सिंपल ब्लाउज है। इसमें हमारा मेन बेस क्या होगा कि हमारे पास कपड़ा कम है, उसके बावजूद हमको किस प्रकार से कटिंग करनी है कि हमारे पाइपिंग की सारी पट्टियां निकल आए और काज बटन पट्टी भी सारी हमारी निकल आए। क्योंकि हर बार हम अस्तर के पीस काटते हैं तो उसमें हमारे दोनों कपड़े होते हैं, तो उस बेस पे हमारी सारी कटिंग निकल आती है। तो ये हमारा प्लेन कपड़ा है, तो हम कैसे रखेंगे, किस प्रकार से कटिंग करेंगे कि हमारे सारे हिस्से निकल आए। तो देखिए, बॉर्डर वाला हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा हुआ है, इतना कपड़ा हमने बाजू के लिए बचा लिया है। यहाँ पे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दो में से एक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने अपने कपड़े को सेट किया है, एक तरफ एक हिस्सा, एक तरफ एक हिस्सा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस एरिया से जो कपड़ा बचेगा वो हमारा पट्टियों के लिए काम आएगा, और यहाँ नेक से जो कपड़ा बचेगा उससे हमारी पट्टियां बनेंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी लाइनें खींचते हैं और बैक पार्ट का निशान लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने मार्जिन की एक लाइन खींच दी है, जो कि हमने 1 इंच में खींची है। आप देख पा रहे होंगे 14.5 का हमको ये ब्लाउज बन के चाहिए है। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने 15 पे एक निशान लगा दिया हुआ है और उसमें एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। उसके बाद अपने गले की चौड़ाई, लंबाई, शोल्डर सभी का हम यहाँ पे नाप रखेंगे। तो गला हमको बैक बनाना है 2.5 इंच चौड़ा, 2.5 इंच पे हमने गले का निशान लगा दिया है। 3 इंच शोल्डर हमको बन के चाहिए है, तो इस बेस पे हमने यहाँ पे 3.5 इंच का शोल्डर पे निशान लगाया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट दबा देंगे, एक पॉइंट यहाँ दबा देंगे, हमारा 3 का बन के तैयार हो जाएगा। तो 3.5 पे हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा दिया है। बैक पार्ट हमने गले की लंबाई रखनी है 11 इंच की। 11 इंच पे हमने एक निशान यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो सेंटर है 11 का, ये देखिए, इस सेंटर पे हमने एक निशान लगाया है इस प्रकार से। एक डॉट हम यहाँ पे पा गए हैं। तो यहाँ पर हमको 1 इंच बढ़ा देना है और अपनी गोलाई को इस प्रकार से हमें दे देना है। ये देखिए, ये हमारा हल्का सा ओवल शेप में आ गया है, आप देख रहे हैं। लेकिन ये गला बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। बाकी दूसरा मेथड तो हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि यहाँ पे आप 1 इंच बढ़ा दीजिए, बहुत ही सरल मेथड है। और स्केल से आप यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे भी आप इसको इस तरह से मिला दीजिए और ये आप गला बना दीजिए। तो ये आपको गोल गला हो गया। हमने 2 मेथड से आपको यहाँ पे गले बताए हैं, एक सेंटर पे 1 इंच बढ़ाने के बाद, एक नीचे 1 इंच बढ़ाने के बाद। तो चलिए अपने आर्म होल का निशान रखते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है, तो इनका आर्म होल हमको रखना है 6.5। तो बैक पार्ट का आर्म होल हम इनका रखेंगे 6.25 इंच का। 6.25 इंच का क्यों रखेंगे? क्योंकि पीछे का हिस्सा आगे वाले हिस्से से इस एरिया पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसी बेस पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6.25 पे ये निशान रखा है, यानी कि 6.75 सेंटीमीटर। उस पे हमने यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है इस प्रकार से, और ये गोलाई देने से पहले हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो उस फिटिंग के निशान के हिसाब से हम अपनी यहाँ पे गोलाई देंगे। तो फिटिंग हमारी यानी है 10, यानी कि 40 का तो हमारा ब्लाउज ही है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपना पहले निशान दे दिया है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो इस निशान से हम अपनी गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे या 1.25 इंच पे, ये इनकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान दिया है। देखिए, हमने 1.25 इंच पे यहाँ पे एक निशान दिया है और यहाँ पे हमने 3.5 कर दिया है, क्योंकि हम जो गहराई देंगे वो हमारी यहाँ टच होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर हमारा ये निशान जाता है तो हमारी फिटिंग में यहाँ पे सलवटें आ जाएंगी। और यहाँ पे भी हमने फिर 3.5 दे दिया है, और इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे गोलाई ड्रॉ कर देनी है। तो कहने का हमारा मेन मकसद ये है कि जो हम ये गोलाई देते हैं, इस निशान का झुकाव हमारी फिटिंग के निशान तक आना चाहिए। अगर ये झुकाव आपका इस प्रकार से आता है, फिटिंग के निशान से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपकी क्रीज बनने लगेगी, जो कि देखने में बहुत गंदी लगती हैं। तो चलिए, हमारा बैक आर्म होल की गोलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमको 1 पॉइंट यानी कि 1 सेंटीमीटर का झुकाव दे देना है। उसके बाद हम अपनी कमर की फिटिंग रखते हैं। तो कमर की फिटिंग हमारी है 34 साइज। तो 34 का हाफ हुआ 17, और 17 का हाफ हमने इस प्रकार से रख के अपने कमर की फिटिंग की नाप रख लेनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी नाप यहाँ तक आ गई है, और कितनी आई है? 9.25 इंच की हमारी यहाँ पे इनकी नाप आई है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे 1 इंच कपड़ा बच रहा है। जो हमारा 1 इंच यहाँ कपड़ा बच रहा है, ये हमारा टक्स के काम आएगा। तो यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा है उसकी हमने आधा
यहाँ पे ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 8:45 है, तो इसी का हमने आधा यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा देना है और इसी निशान पे हम अपनी पीछे की प्लेट का निशान लगाएंगे, जो कि हमने 4.5 इंच की और 5 इंच की लंबाई पे रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और 1 इंच के अंतर पे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो जो कपड़ा हमारा यहाँ पे खर्च होगा वो हमारे पास पहले से यहाँ पर है, तो हमारी फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। तो हमारे बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपका यहाँ पे ब्लाउज थोड़ा ऊपर की ओर उठ रहा है बगल से, तो आप यहाँ पे 1 इंच माइनस कर दीजिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के कटिंग कर दीजिएगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस प्रकार से। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना काज बटन पट्टी का मार्जिन का निशान लगाएंगे, ये अपने जुड़े हुए हिस्से से, और स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे। आधा इंच का हमने ये निशान लगाया हुआ है और इस वाले पार्ट से यानी कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई हम 1 इंच ज्यादा रख लेंगे। तो ये हमारा 16 निकल के आ रहा था, तो ये हमको 17 चाहिए है। तो देखिए हमारा 17 यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है और 17 हाफ ही आ रहा है, कम नहीं है। देखिए हम कपड़े को खिसकाते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ये देखिए 17.5 इंच हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए अपने नेक का निशान लगाते हैं। तो हमने 2.5 इंच पे यहाँ फ्रंट नेक का निशान लगाया हुआ है। 6 इंच लंबाई हमको इसकी चाहिए है, तो 6 इंच पे यहाँ पे हमने एक डॉट लगा के स्केल से एक लाइन खींच देनी है इस प्रकार से और बॉक्स तैयार कर देना है। बॉक्स तैयार करने से क्या होता है दोस्तों कि हमें गोलाई देने में बहुत ही सुविधा रहती है। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर के अंतर पे आप यहाँ पे गहराई दे दीजिएगा। उसके बाद हमने ये जो शोल्डर रखा हुआ था 3.5 इंच का, तो 3.5 इंच का शोल्डर हम यहाँ पे भी रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से चौड़ाई में ज्यादा आ गया है। अब देखिए हमने ये जो आर्म होल रखा था 7 इंच का, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6.5 इंच का। आधा इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल घटा दिया है। क्यों घटाया है, इसका मेथड हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि सिलाई करते वक्त फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट के यहाँ पर आधा इंच कपड़ा हमारा ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से घटाएंगे, वही मेथड से हम आज इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ की गहराई देने से पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग हमारी इनकी आ रही है 10 इंच। 10 इंच पे हमारी फिटिंग आ रही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 1 पॉइंट लूजिंग भी रखना है, क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है। 1 पॉइंट पे हमने लूजिंग रखने के बाद जो हम यहाँ पे सर्किल ड्रा करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे कि इस डॉट पे हमारा वो सर्किल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 इंच पे एक निशान लगाया हुआ है और उसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाया हुआ है, और ये जो निशान है इसी निशान से हमको इस प्रकार से इसकी गहराई देनी है। कहने का मतलब है जो हमारी फिटिंग का यहाँ पे क्रॉस आता है, उस क्रॉस पे हमारे आर्म होल की गहराई डाउन होके आनी चाहिए। इससे सिलाई के वक्त यहाँ पर आपकी सलवटें नहीं आती हैं। अब चलिए हम अपने बेल्ट का निशान लगाते हैं। तो बेल्ट हमको इनकी रखनी है 14 पे। 14 पे रखी हुई बेल्ट का पफ बहुत ही क्लियरली आता है, क्योंकि हम बेल्ट बनाने के बाद यहाँ पर कपड़ा माइनस कर देते हैं और यहाँ पर टक्स लगा देते हैं, जिससे हमारे बेल्ट की लंबाई ऑटोमेटिकली घट जाती है और पफ बहुत ही अच्छे से सेट होता है। तो हमने यहाँ पे 14 पे एक निशान लगा के स्केल से एक सीधी लाइन खींच देनी है इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच या 1 इंच जितना आप माइनस करना चाहें अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच माइनस किया हुआ है। 1.5 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया है और उस निशान से इस निशान को इस प्रकार से हमने मिला देना है, और यहाँ पर हमने आधा इंच पे एक निशान लगाया हुआ है और इसी निशान से इस निशान को हमने मिला देना है। और जो हमने फिटिंग का डॉट लगाया था उस पर हमको एक लाइन खींच देनी है। बाकी का जो कपड़ा बच रहा है वो हमारा मार्जिन का कपड़ा कहलाएगा। अब हम अपने टक्स का निशान लगाते हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा निकलता है ये हमारा कितना है हम देख सकते हैं, 7 इंच निकल के आया है। इसको हमने इस प्रकार से हाफ करना है। हाफ पोर्शन पे जाके हमको 3 इंच की यहाँ पे एक टक लगानी है। 3 3.5 के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 रखा हुआ। 3 क्यों रखा हुआ, क्योंकि हमारे पास काज बटन पट्टी का भी यहाँ पर कपड़ा है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद आप इसको 1 सेंटीमीटर के अंतर पे सिलाई करेंगे। अब ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे जो हमारी टक बन के तैयार होगी वो 3.5 के बाद बन के तैयार होगी। तो देखिए हमने जैसे जो हमारा निशान है इसी पे हमारी टक जाएगी, लेकिन हम आपको दूसरे मेथड से भी बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारी किस प्रकार से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे 3.5 पे एक निशान लगाया हुआ है, ठीक है, ये निशान तो हमारा है। उसके बाद हमने 1 इंच पे निशान लगाया हुआ है। तो देखिए हमारा वही मेथड आ गया है कि वो हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसी पे हमारी ये सेकंड टक जाएगी। तो ये हमने 2 इंच और 2.25 इंच की दूरी पे आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए
उसी मेथड से हमारी ये यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी फर्स्ट टक है, देख पा रहे हैं, और ये हमारी सेकंड टक है। ठीक, अब हम अपनी तीसरी नंबर की प्लेट पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे कपड़ा रखा हुआ है, सॉरी निशान रखा हुआ है 1 इंच पे, और इसको आप 5 साढ़े 5 की दूरी पे निशान लगा दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 5.5 पे एक निशान लगाया हुआ, जो कि हम 1 सेंटीमीटर के अंतर पे इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारी तीसरी प्लेट कहलाएगी। अब आ गए अपनी फोर्थ प्लेट पे। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको कहाँ पे रखना है, तो हम आपको आज इसका अनोखा तरीका बताते हैं। तो देखिए, आज हम आपको सबसे अलग अंदाज पे यहाँ का निशान बताते किस प्रकार से। आप किसी प्रकार की प्लेट ले लीजिएगा या कोई ढक्कन ले लीजिएगा, जैसा कि ये है। तो इस नोक पे आप इसको इस प्रकार से रखिए। देखिए, ये हमने यहाँ पे रखा है और इस नोक पे आप इसको सेट करिए। तो ये आपको पॉइंट मिल गया कि आपको यहाँ की टक कहाँ पे लगानी है। तो देख रहे हैं हमारा निशान यहाँ पे आ गया है। तो हमारा टक का झुकाव इस प्रकार से जाएगा, तो हमारे निशान ये आ गए। आप बिना नापे तौले एक ढक्कन को इस प्रकार से सेट कीजिए। ये देखिए, आपकी प्लेट का निशान गड़बड़ नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमने ये निशान यहाँ पे लगा दिया है, और जिस प्रकार से हम बताते हैं नाप के, हम आपको वो भी बता दे रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे 3 इंच का इस प्रकार से बताते हैं, तो हमारा निशान वही आ गया। इसका झुकाव हमारी इस प्लेट की तरफ होना चाहिए, यानी कि मतलब फोर्थ नंबर की टक्स का झुकाव सेकंड नंबर की टक्स की तरफ होना चाहिए। तो आप किसी ढक्कन या प्लेट से भी इसको बना सकते हैं, और कंपास से भी बना सकते हैं, और जो मेथड हमने आपको बताया आप इससे भी इसको बना सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे 1 पॉइंट का झुकाव दे देते हैं। इससे हमारा ब्लाउज का गला उतरेगा नहीं। तो हमारे फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं और बैक पार्ट के निशान भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनकी कटिंग करने के बाद इस बचे हुए कपड़े से हम बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और उसकी बेल्ट। अब जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसी से हमको पट्टियां भी निकालनी है और स्लीव्स भी निकालनी है। तो देखिए, इस प्रकार से एक पट्टी वाला कपड़ा हमारे ये बचा हुआ है, तो इसको हमने इस प्रकार से दोहरा किया और इसी को हमने और डबल फोल्ड कर दिया। तो 4 भाग में हमारे पास ये कपड़ा हो गया है। तो सबसे पहले हम लाइनें खींच लेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा हमारे पास कितना कपड़ा कहाँ तक है। तो ये हमारी आखिरी लाइन हो गई है, और ये हमारी स्टिचिंग की लाइन होगी। हम इसमें पट्टी लगाएंगे अदर कपड़े की, क्योंकि हमारी बाजू तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये हमारा स्टिचिंग का कपड़ा हो गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कितनी लंबाई हमारी आ रही है। जितनी लंबाई हमारी आएगी उसी मेथड पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, 5.5 हमारी आ रही है, तो 5 हमारी बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये कपड़ा हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने आधा इंच पे एक निशान और लगाना है, जैसा कि अपने हर बाजू में आपको बताते हैं। उसके बाद में हमको यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है। लास्ट वाली लाइन से आप 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी 40 साइज की बाजू है, तो इसको हम इस प्रकार से भी नाप सकते हैं। ये देखिए, तो हमको 8 इंच का चाहिए, तो 8 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा दिया, क्योंकि इस प्रकार से भी हमारा 8 आ रहा है, इस प्रकार से भी 8 आ रहा है, तो हमको 8 इंच आर्म होल इनका चाहिए है। तो हमने ये निशान यहाँ पे लगा दिया है। लास्ट वाली लाइन पे हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया है, और सेकंड लाइन पे हमने 4.5 और 5 के बीच में, यानी कि 4.25 पे एक निशान लगाया है। 1 इंच, 4.25, 8 इंच, और इस प्रकार से हमने इन्हें मिला देना है। ये हमारी बाजू के निशान हो गए। अब अपनी स्लीव्स ओपनिंग का निशान रखेंगे, तो हमारा 6.5 और 7.5 स्लीव्स ओपनिंग है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनका निशान रखा हुआ है। अब हमें गहराई पे निशान लगाना, तो जो हमारा ये बीच वाला पॉइंट है, जहाँ पे हमने 4.25 पे एक निशान लगाया था, यहाँ पे हमने 1.25 यानी कि 0.75 पे एक निशान रखा हुआ है। 1 इंच पे हमने यहाँ पे भी एक निशान लगाया हुआ है, और इस प्रकार से हमने इसको शेप दे देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसमें एक टिप्स और जोड़ना चाहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब हम बाजू पहनते हैं तो यहाँ से हमारी बाजू उठी उठी लगने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ पे आधा इंच माइनस कर देना है। आधा इंच माइनस करने के बाद हम इस प्रकार से तिरछी लाइन खींच देंगे और उसकी भी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से तिरछी लाइन खींच देंगे, तो इससे हमारी बाजू यहां से उठी उठी नहीं लगेगी। पहनने के बाद क्या होता है, आप इस ब्लाउज में देख सकते हैं
कि यहाँ से हमारी बाजू उठी उठी लगने लगती है। ये पॉइंट जो है ऊपर की ओर उठा उठा लगता है। तो अगर आप ये मेथड यूज करेंगे, आधा इंच यहाँ पे माइनस कर देंगे और एक तिरछी लाइन खींच देंगे, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए हमारी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमारे पास कितने पीस बचे हुए हैं। इस प्रकार से हमारे ये कपड़े बचे हुए हैं। तो इन्हीं कपड़ों से हमें काज बटन पट्टी और पाइपिंग पट्टी निकालनी है। तो किस प्रकार से हम कहाँ से कौन सा हिस्सा निकालेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। इन दोनों हिस्से से हम पाइपिंग पट्टी का यूज करेंगे और इससे हम मार्जिन निकाल के काज बटन पट्टी का यूज करेंगे। तो देखिए हम काज बटन पट्टी को भी निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमने उसकी हुक यानी कि कांच की पट्टी हमने यहाँ पे रखी हुई है 2 इंच की। इसके बाद ये जो कपड़ा बचा है ये हमारी बटन पट्टी हो जाएगी। एक पट्टी हमको पतली चाहिए होती है, एक पट्टी हमको मोटी चाहिए होती है। अभी हम आपको नाप के दिखाने वाले हैं कि हमने किसको कितना रखा हुआ है। काज बटन पट्टी यानी कि हुक आई पट्टी, तो ये हमारी आई पट्टी कहलाएगी और ये हमारी हुक पट्टी कहलाएगी। इसकी जो लंबाई ज़्यादा है, तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे उस वक्त हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको साइड में रखते हुए अब अपने इन बचे हुए कपड़े से हम पाइपिंग पट्टी निकालेंगे। तो पाइपिंग पट्टी किस हिसाब से निकालेंगे, ये कपड़ा हमारा यहाँ से सीधे है, तो हम जहाँ से हमारा कपड़ा तिरछा होता है वहाँ से हम पाइपिंग पट्टी निकालेंगे। तो ये हमारा तिरछा बेस आ रहा है, तो इस पे सबसे पहले हम एक इस प्रकार से लाइन खींच देंगे और यहाँ पे हम 1 या 1.5 इंच की, हमने देखिए 1.5 इंच टेप से भी, अब मेजर टेप से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए हमने 1.5 इंच पे निशान लगाते चले जाना है। 1.5 इंच की हमको क्रॉस लाइन खींच के अपनी सारी पट्टियां यहाँ पे निकाल लेनी है इस प्रकार से, और इनकी कटिंग कर लेंगे। इनको ज्वाइंट करने का तरीका हम आपको स्टिचिंग के वक्त बताएंगे, लेकिन अभी हम कट करके आपको ये दिखा देंगे कि आप इसे किस प्रकार से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ये हमारी पाइपिंग पट्टियां हो जाएंगी। तो चलिए इनकी भी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमारी पाइपिंग पट्टियां कट चुकी हैं। अब आप इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये देखिए हर एक को हम इस प्रकार से कट करेंगे। अगर ये हमने ऐसे कट करी है तो ये भी हमारी इसी शेप में ही कट होगी इस प्रकार से, और ये भी इसी मेथड में जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसे है तो इसको आप ऐसे जोड़ दें, इस प्रकार से मत जोड़िएगा। ये अगर ऐसे है तो इसको आप ऐसे ही जोड़ेंगे। और सिलाई कैसे करेंगे, इस प्रकार से आप इसको रख लेंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे अपोजिट साइड में, और यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर के अंतर पे इसकी सिलाई कर देंगे। तो इस हिसाब से आपकी पूरी जुड़ के इससे पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। तो इन्हीं सारी पट्टियों को ऐसे काटते हुए आप इनको जोड़ दीजिएगा। और आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, पूरी कटिंग का हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से बता सकें। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो और हमारा प्रयास कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।